बाजी ये मेरी बीवी है। इसीलिए 6 महीने लगा के आए हो। इतने बड़े घर में एक आदमी नीचे रहता है और एक ऊपर, बस। तुझे कितनी दफा कहा है कि जुबान संभाला कर अपनी। हम गरीबों के पास एक जबान ही है जिसको जितना चलाओ कम नहीं होती। इसका मतलब सिद्दीक सही कहता है, दिमाग खा जाती होगी तू उसका। अनीसा तनिक मेरे हो गए हैं, सो रहे क्या अब तक? सिद्दीक, अनीसा, पता भी है मेरे उठने का टाइम है, पता नहीं कहाँ। शाकरा, अनीसा, पता नहीं मेरे हो गए हैं। शाकरा, शाकरा, कोई सुन ही नहीं रहा है। शाकरा, शाकरा, सिद्दीक, अनीसा, सो रहे क्या अब तक? शाकरा, 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 बेटा, शाकरा, शाकरा, बेटा, बेटा क्या हुआ? सिद्दीक, सिद्दीक, अनीसा, बेटा, बेटा क्या हुआ? बेटा आंखें खोलो। शाकरा, क्या हुआ बेटे? अनीसा, सिद्दीक, इलाका पुलिस को इतला मौसूल हुई थी कि इलाके में रिहाइश पजीर एक खातून को दिन दिहाड़े घरेलू मुलाजिम कत्ल करके घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल रवाना कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूला बेवा होने की वजह से अपने रिटायर्ड वालिद के साथ रिहाइश पजीर थी। इस घर में कितने अफराद रिहाइश पजीर हैं? मैं, मेरी बेटी, मेरी नवासी और 2 नौकर। अच्छा, सर आप कुछ और तफसीलात बताएं। आपके ख्याल में ये कत्ल नौकरों ने किया? यकीनन उन दोनों के अलावा तो घर में कोई था भी नहीं। और वो जब से गायब भी हैं? हाँ हाँ, वो दोनों भी और मेरी बेटी के जेवरात और कैश भी। इसका मतलब है कि वो सारा सामान अपने साथ ले गए? जी हाँ, बहुत इत्मीनान से कार्रवाई की गई है ये। आप ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे? जी, मैं तो निचले वाले पोर्शन में रहता हूँ और उस वक्त सो रहा था मैं। आप ये बताइए कि आपके पास कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह है उनका? शनाख्ती कार्ड तो मेरे ख्याल में नहीं है। वो मेरा पुराना मुलाजिम था, कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर गया, 6 महीने के बाद शादी करके आया तो उसकी बीवी अनीसा उसके साथ थी। तो फिर आपने उन दोनों को ही अपने पास मुलाजमत पे रख लिया? जी हाँ, काफ़ी भरोसे का आदमी था वो। तकरीबन 4 साल से मेरे घर में मुलाजिम था। मैंने सोचा कि ज़हीर बाहर के काम कर लेगा और अनीसा घर वगैरह के काम कर लेगी। तो वो दोनों रहते भी यहीं थे? जी हाँ, जी हाँ, मैंने वो कोने वाला कमरा उनको रिहाइश के लिए दिया हुआ था। ज़हीर साहब, हमें उनके कमरे तक ले चलें, हो सकता है कि कोई काम की चीज़ मिल जाए। जी जी ज़रूर, आइए। गालिबन ये बैग उसी का है। जी, और लगता है कि उन्होंने ले जाने के लिए रखा था। जी हाँ, और जल्दबाजी में वो ये बैग यहीं भूल गए।
सर। भाई साहब, ये सिद्दीक है? जी हाँ, ये सिद्दीक है और शिनाख्ती कार्ड भी इसी का ही है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे और कौन कौन उससे मिलने आता है? लेकिन सर, मकतूला को जब मारा गया होगा तो वो चीखी चिल्लाई तो होगी। मगर वहाँ आवाज़ सुनने वाला था ही कौन? फ़कत ज़हीर साहब, जो निचले पोर्शन में अकेले सो रहे थे। अब इंसान भरोसा करे भी तो किस पे करे? जिन नौकरों पे भरोसा किया वही कातिल निकले। सर, अब आगे क्या करना है? हमारे पास फ़कत ये एक डायरी है और इसमें चंद नंबर। सर, इन नंबर्स को ट्रेस करवा के एड्रेस हासिल कर लेते हैं। तुम सबसे पहले ऐसा करो कि आउट ऑफ सिटी जाने वाले बस अड्डों की निगरानी करो। ओके। चल भाई, खड़ो। चल, कौन हो तुम लोग? चल, तेरे को बताते कौन है हम। चल, लेके चलो इसको। चलो। मुलजमान जल्दी में अपने कपड़ों का एक बैग भी भूल गए। उसमें से कुछ शवाहिद पुलिस के हाथ लगे थे, जिसकी रोशनी में पुलिस ने फौरी तौर पर शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी के साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर एक घरेलू मुलाजिम सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी मुलजिमा अनीसा माल समेत फरार होने में कामयाब हो गई। लूटा हुआ माल कहाँ है? साहब, वो तो मेरी बीवी लेगी साहब। और तेरी बीवी? साहब, वो पंजाब चली गई साहब। और तू यहाँ रुक गया दूसरा शिकार ढूंढने के लिए? शर्म नहीं आती तुझे? जिस शख्स ने तुझ पे भरोसा किया, तुझे अपने घर में रखा, तूने उसी की बेटी को मार दिया। साहब, मैं बेकसूर हूं साहब। वाह, तू कत्ल करके कहता है कि तू बेकसूर है? साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। वो तो मेरी बीवी का इरादा था साहब। उसने मुझे तबाह और बर्बाद कर दिया साहब। और तू उसमें शामिल नहीं था? साहब, मैं तो उसकी बातों में आ गया था साहब। मैंने नहीं मारा उसको। तू कब से मुलाजिम था उस घर में? साहब, शादी से 4 साल पहले मैंने बेगम साहब के पास काम किया था और फिर मैं छुट्टियों के लिए पंजाब चला गया। जब मैं वापस आया तो अपनी बीवी को साथ लेके आया था। मेरी बात सुन, बाजी से ज़रा तमीज़ से बात करना, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ना, तूने क्या मुझे बदतमीज समझावा है? आज तक मैंने तेरे साथ कोई फजूल बात की है? अच्छा चुप कर, अब ज़्यादा बोल नहीं। सिद्दीक तुम? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। 1 महीने की छुट्टी लेके गए थे ना तुम? और ये कौन है तुम्हारे साथ? बाजी, ये मेरी बीवी है। इसीलिए 6 महीने लगा के आए हो? अच्छा चलो अंदर आओ। चलो। तुम्हारी बीवी काम वाम कर लेती है? जी जी बाजी, सब काम कर लेती है, बाकी मैं समझा दूंगा। शादी करके बीवी को साथ लाया है क्या? जी पापा। तुमने रख लिया क्या? नहीं, अभी तो सिर्फ वो मिलने आया है। मैंने सोचा पहले मैं आपसे पूछ लूँ। सिद्दीक, पैदल चल चल के ना मेरे तो पैर ही टूट गए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी ये बड़ा बड़ा घर हो। बैठो। नहीं बाजी ठीक है। अरे बैठो। अगर तुम हमें शादी करने का बता के जाते तो क्या हम तुम्हें मना कर देते? वो बाजी बस अचानक घर वालों ने कर दी। बीवी तो प्यारी है तेरी, बोलना नहीं आता इसे? नहीं नहीं बाजी, मुझे बोलना आता है। कि तो सिद्दीक ने मुझे मना किया था, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बैठना। बाजी, इसने तो मुझे कहा था कि बाजी के सामने बदतमीजी भी नहीं करना। बस बस, इतनी खौफनाक भी नहीं हूँ मैं। बाजी, आप तो मुझे वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। इसने तो मुझे खामखा ही डरा दिया था। बाजी, अंकल कैसे हैं? पापा ठीक हैं। कहीं काम कर रहे हो तुम? नहीं बाजी,
पहले आप ही के पास आए हैं। हमने भी तुम्हारे बाद कोई मुस्तकिल मुलाजिम नहीं रखा। अगर तुम चाहो तो दोबारा काम कर सकते हो। हाँ हाँ बाजी, ये तो यहाँ इसीलिए आया है कि सबसे पहले आपके घर पे ही काम करेगा। ठीक है, मैं पापा से बात करूँगी। तुम्हारा कमरा भी खाली पड़ा है। तुम्हारी बीवी काम वाम कर लेती है? जी जी बाजी, सब काम कर लेती है, बाकी मैं समझा दूंगा। जाओ उसे लेके जाओ, जाके कमरे की सफाई वगैरह करो। पापा उठते तो मैं उनसे बात करती हूँ। इस बहाने इसका टेस्ट भी हो जाएगा कि कैसी सफाई करती है, और घर भी दिखा देना इसे। ठीक है बाजी। एक ये रूम है, एक ये रूम है बाजी की बेटी का। सिद्दीक, इस घर में कितने लोग रहते हैं? बस बाजी है, उनकी बेटी है, और एक उनके अब्बू जी हैं। मतलब 3 लोग? नहीं नहीं, 2.5। तुझे कितनी दफा कहा है कि जुबान संभाला कर अपनी। उसके अब्बू बहुत गुस्से वाला है। अरे तू साहब की फिक्र ना कर, उनके गुस्से को तो मैं रफू चक्कर कर दूंगी। वैसे साहब जी का कमरा कहाँ पर है? वो नीचे वाले कमरे में रहते हैं। इतने बड़े घर में एक आदमी नीचे रहता है और एक ऊपर, बस? मैं तेरे को साहब से भी मिलवा दूंगा, लेकिन अपनी जुबान को संभाल के रखियो। तू ऐसा करियो, मेरे मुंह पर टेप लगा दीजिए। चल अच्छा ठीक है, आ अपने कमरे में चलते हैं। चल आजा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। पापा वो सिद्दीक दोबारा आ गया है, आपसे मिला? हाँ आया था मेरे पास। शादी करके बीवी को साथ लाया है क्या? जी पापा। हाँ, तुमने रख लिया क्या? नहीं, अभी तो सिर्फ वो मिलने आया है। मैंने सोचा पहले मैं आपसे पूछ लूँ। हाँ, ज़रूरत तो है, घर के और बाहर के काम कर लेता है वो। जी, फिर वो पुराना मुलाजिम भी है और भरोसे का आदमी है। हाँ ठीक है, और उसकी बीवी घर के काम संभाल लेगी, तुम्हें कुछ रेस्ट मिल जाएगा। जी पापा, मैंने इसलिए इसको रोक लिया था। ठीक है। सिद्दीक, तू पहले भी इस बेड पर सोता था क्या? हाँ, शुरू से ना बाजी ने मुझे ये कमरा दिया हुआ था। अरे वाह, तेरे तो बड़े मजे थे। अब तू भी यहाँ रह के ना इस घर के मजे ले लेना। अच्छा, लेकिन तू कहाँ सोएगा? मेरा क्या है, मैं तो इस सोफे पे भी सो जाऊंगा। वैसे सिद्दीक, तेरी बाजी बहुत अमीर है ना? यार तुझे पता नहीं है, जहीर साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे। लेकिन अब तो कोई काम नहीं करते। वो पागल लड़की, गवर्नमेंट ऑफिसर जब रिटायर होता है ना तो उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और पेंशन अलग। अच्छा, तूने बाजी से तनख्वाह की बात की है ना? यार तो फिक्र ना कर, बाजी बहुत अच्छी है, वो खुद ही दे देंगे तुझे पैसे। सिद्दीक, बाजी से कहना कि मुझे अलग से पैसे दें, क्योंकि मैं अपने पैसे सारे जमा करूंगी। चल ठीक है, तू थक गई होगी, अब सो जा। देख लिया तूने कराची शहर? हाँ सिद्दीक, वाकई कराची शहर तो बहुत खूबसूरत है। जो सुना था ना वो ही निकला। और वैसे भी यहाँ के लोग भी बहुत खुशकिस्मत हैं। अब तो तू भी यहाँ रहती है। हाँ, लेकिन मेरे पास तो वो सब कुछ नहीं है ना। तो तू क्या चाहती है? सिद्दीक, पैदल चल चल के ना मेरे तो पैर ही टूट गए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी ये बड़ा बड़ा घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बेगम साहबा की तरह जी लूँ मैं। और जहाँ निकल अब ख्वाबों की दुनिया से तू बाहर। वो जा सिद्दीक, तू तो खुश भी नहीं होने देता। और चल अब बस छोड़ सारी बातें, घर चलते हैं, बातें करते हैं फिर। सिद्दीक, ये सब तो हो सकता है ना? वो बस एक दफ़ा लॉटरी खुलने दे,
फिर देख फिर मैं क्या करता हूँ। कुछ लाठियाँ ना निकलती हैं और कुछों को निकालना पड़ता है। अच्छा जी। तेरे पास ना मेरे जैसी अकल नहीं है। हाँ, सारी अकल अल्लाह ने तेरे को ही दी है ना, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। और इसलिए तो तेरे से शादी की है, बड़ी अक्लमंद बीवी मेरी। देख इसमें कोई शक भी नहीं है सिद्दीक। क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि तूने तो मुझे कराची में लाकर कैद ही कर दिया। जवाब बहुत है तेरे पास देने के लिए। हम गरीबों के पास एक जबान ही है जिसको जितना चलाओ कम नहीं होती। बाजी घंटी तो बजी नहीं, आप अंदर कैसे आ गई? चाबी है मेरे पास। तुम क्या कर रही थी? क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि तूने तो मुझे कराची में लाकर कैद ही कर दिया। वाह, अपनी मर्जी से खाती है, अपनी मर्जी से उठती है, अपनी मर्जी से सोती है तू, और कहती मैं कैद में ले आया फिर। अच्छा, तूने मुझे नहीं कहा था कि कराची में लाकर घुमाऊंगा, फिराऊंगा, सैर कराऊंगा? क्या खाक करवाया? ओ पागल, तेरे को उस दिन मार्केट गाड़ी पे तो लेके गया हूँ मैं। मार्केट में दुकानों के अलावा क्या था? तेरी शक्ल है गाड़ी वाली। तू गाड़ी में बिठा, शक्ल भी गाड़ी वाली बना ही लूंगी। हाय, ये मेरा दिल ही है कि तेरे पीछे पागल है। तो फिर तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? चल ठीक है, जिस दिन बाजी का मूड अच्छा हुआ ना, 1-2 घंटे के लिए मैं गाड़ी ले ही लूंगा। बाजी का मूड तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसका बाप मुझे खड़ूस लगता है। तो तू आहिस्ता बोल, घर है। देख मैं सच्ची बात कर रही हूँ, मेरा मुंह ना बंद करा। वो ऐसी बिल्कुल घुटे हुए माहौल से आई हैं जहाँ पर उन्होंने इतना एक्सपोजर नहीं देखा, ना ही फाइनेंशियली तौर पे, मतलब पैसे के हवाले से भी वो बहुत ही जो है वो कमतरी में रही हैं। इसके अलावा लोगों की जो रहना सहना, उन चीज़ों को भी उन्होंने शायद इतना नहीं गौर किया। यहाँ पर उनकी ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा थीं कि उन्होंने जब एक चीज़ देखी कि यहाँ तो बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ में से कुछ मेरा क्यों नहीं। ये जो लोग हैं ये प्लानिंग बनाते हैं सराउंडिंग को देख के, अपने माहौल को देख के कि कैसे वो सक्सेसफुली कामयाब होंगे। अनीसा, ये झाड़ू पोछा करना तुम्हें मुश्किल तो नहीं लग रहा? कैसी बातें कर रही हैं बाजी, हम तो कच्चे घरों में नहीं थकते, और यहाँ का फर्श तो इतना खूबसूरत है, दिल चाहता है चमकाते रहो। इसका मतलब है दिल लग गया है तुम्हारा यहाँ। बाजी यहाँ पर दिल लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वरना गांव में तो रोटी के साथ हमें धूल मिट्टी भी खानी पड़ती है। वैसे एक बात बताऊँ बाजी, कराची के बारे में ना बहुत सुना था, लेकिन देख लिया, बहुत मज़ा आया कराची में। अच्छा, जरा कम बातें किया करो। इसका मतलब सिद्दीक सही कहता है, दिमाग खा जाती होगी तू उसका। बाजी उसके पास दिमाग है जो मैं खाऊंगी? जवाब बहुत है तेरे पास देने के लिए। हम गरीबों के पास एक जबान ही है जिसको जितना चलाओ कम नहीं होती। अच्छा, जाके देखो सिद्दीक आया होगा दरवाजे पे बाजार से सामान लेके, दरवाजा खोलो। अच्छा बाजी, जाती हूँ। तू दरवाजा तो जल्दी खोला कर। अरे जल्दी खोल दिया, अब क्या उड़कर आ जाऊं? चल अब सामान पकड़िए। अब इतनी दूर आ ही गए हो तो थोड़ा सा और चल के किचन में रख दो। मुझे काम से जाना है। अरे रख दो ना। चलो। सब सामान आ गया? जी बाजी। और पापा की मेडिसिन?
वो तो मैंने पहले ही ले ली थी, मैंने कहा कि मैं भूल ही ना जाऊँ। और अगर तुम भूलते ना तो तुम्हें दोबारा जाना पड़ता। अच्छा ऐसा करो अनीसा, तुम किचन का सारा सामान सेट कर दो और तुम जाके पापा को मेडिसिन दे के आओ। जी बाजी जी। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ले आए दवाइयाँ? जी साहब। एक पेन किलर और लिखी थी मैंने, वो कहाँ है? साहब वो नहीं मिली, वो कह रहा था कि शाम में दे दूंगा मैं। 2-4 कदम आगे भी चले जाया करो, तुम्हें पता है इस दुकान पे सारी मेडिसिन नहीं मिलती। शाम को ला दूंगा साहब। ये रखो टेबल पे, और एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। जी बेहतर है। सिद्दीक, बाजी के पास तो बहुत जेवर है। तुझे कैसे पता? क्या मैं देखती नहीं हूँ? अंधी हूँ। हर वक्त तो पहनी रहती हैं और हर वक्त उनके घर में पड़ा रहता है। ये तो सब अल्लाह की देन है। दौलत भी बहुत है उनके पास। पर दौलत भी तो अल्लाह ही देता है। हाँ, और जो माल ले जाएगा ना वो तो बहुत अमीर होगा। ये पागल लड़की, हराम का पैसा ज्यादा नहीं चलता। क्यों? हराम के पैसों से क्या मकान नहीं आता? और लूटे हुए जेवर क्या काटने लगते हैं? चल छोड़, तो किन बातों में पड़ गई है? तेरे पास दिमाग होता ना तो तू भी ऐसी ही बातें करता। कैसी बातें? मैं तो फर्ज कर रही हूँ सिद्दीक, कौन सा मैंने डाका मार लिया है। तो फिर भी फर्ज कर ले कि तेरे को बहुत दौलत आ गई है, बहुत पैसा आ गया है, तू भी बेगम बाजी बन गई है। लेकिन ऐसा फर्ज मैं कभी नहीं करूँगी। बाजी, घंटी तो बजी नहीं, आप अंदर कैसे आ गई? चाबी है मेरे पास। हाँ ये तो सही है, ना घंटी बजने की परेशानी ना भाग कर जाने की परेशानी। तुम क्या कर रही थी? अब बाजी मैं मेरे साले में ना तस्वीरें देख रही थी। लाइबा को ज़रा चेंज कराओ और ये लो अलमारी में रख दो, लेकिन संभाल के, इसमें मेरा जेवर है। और मेरा कोई सूट निकाल दो जब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। बाजी चाबियाँ कहाँ हैं? तकिए के नीचे देख लेना या फिर अलमारी के ऊपर देख लेना। लाइबा इधर आओ। मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूं? नहीं, मैं खुद कर लूँगी। तेरा दिमाग खराब है? तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी बात तो सुन, तू नौकर मैं नौकर, हमारे बच्चे नौकर। अच्छा अनीसा, मैं लाइबा को स्कूल छोड़ते हुए रज़िया खाला के घर जाऊंगी, ठीक है? मुझे वापसी में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ये ले लॉक खोल। पागल हो गया है, मुझे पता है चाबियाँ कहाँ रखी हुई है, और अगर हम इससे तोड़ेंगे तो बहुत शोर होगा। सिद्दीक, बाजी और बाबा को देखा तुमने? कितनी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यार हम लोग भी तो अपनी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खाक आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारा दिन काम हम करते हैं, ना मकान अपना है और ना आराम।
अल्लाह मकान हमें कभी ना कभी तो दे देगा। सारी उम्र ऐसे ही गुजर जाएगी। तुमने देखा नहीं है बाजी के पास कितना जेवर और पैसा है? तो शुक्र करा, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। किस्मत को छोड़, मेरी बात मान, हम बहुत ऐश करेंगे। तू ख्वाब मत देखा कर। ख्वाब नहीं देख रही हूँ, मेरी बात तो सुन। अच्छा अनीसा, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक लालची खातून है जो कि अपने मफाद के लिए दूसरों की जिस हद तक जा सकती है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान कर रही हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पर्सनल बेनिफिट्स को जो है बहुत फोकस करते हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दारोमदार होता है अपनी लाइफ को सेटिस्फाई करने का। तेरा दिमाग खराब है। तेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरी बात तो सुन, तू नौकर, मैं नौकर, हमारे बच्चे नौकर, और देख लेना हमारे बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। तू मत सोचा कर ऐसी बातें। तू भी सोच ऐसी बातें, तभी कुछ बनेगा। ठीक है, मैं सोच लूँगा। अब तू सो जा जाके। मैं सो जाती हूँ, पर तू गौर कर, ये तो अपने गांव वाली बात हो गई। क्या 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 गांव वाली बात होगी? वही, चौधरी हमेशा चौधरी रहता है और कमी हमेशा कमी कहलाता है। इसी तरह कराची में भी साहब साहब रहते हैं और नौकर नौकर। अच्छा सोच लूँगा। सोचने में वक्त आया मत कर सिद्दीक, जो करना है जल्दी कर। और वैसे भी इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके पास बहुत पैसा है और बहुत जेवर भी। कहती तो ठीक है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम सिद्दीक पहले तो पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती इख्तियार की तो मुलजिम के पास बोलने के सिवा कोई चारा ना रहा और उसने बताया कि शरीक मुलजिमा इसकी बीवी अनीसा पंजाब में अपने माँ बाप के घर मौजूद है। लिहाजा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रहीम यार खान की पुलिस के साथ मिलकर मुलजिमा अनीसा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा का कहना था कि मकतूला शाकरा का रवैया इनके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वो इनकी दौलत देकर लालच में आ गई थी और वो नहीं चाहती थी कि इसकी सारी ज़िंदगी दूसरों के बर्तन धोते गुजर जाए। लिहाजा इसने सिद्दीक को अपना हम ख्याल बनाकर मौके की तलाश में रहने लगी और फिर एक दिन इन्हें ये मौका मिल गया। बाजी मैं मक्खन लगा दूँ? नहीं, मैं लगा लेती हूँ। जी अच्छा। ये लीजिए, खाइए। मामा भूख नहीं है। बेटा खाली पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता। बस एक स्लाइस दूध के साथ खा लीजिए। ये लीजिए। अच्छा अनीसा, मैं लाइबा को स्कूल छोड़ते हुए रज़िया खाला के घर जाऊंगी, ठीक है? मुझे वापसी में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तुम सिद्दीक को कहना कि बाज़ार से सामान ले आए। सही है बाजी, मैं घर की सफाई कर लूँगी। ठीक है, चलिए बेटा बैग उठाइए। अच्छा, अगर जिस तरह सिद्दीक के पर्सनैलिटी को देखा जाए तो वो जिस तरह नज़र आ रहा है एक बड़ी अच्छी स्मूथ और एडजस्टेड पर्सनैलिटी है, लेकिन उनके खातून की शख्सियत है बड़ी डोमिनेटिंग टाइप की है। जब वो किसी भी बंदे को किसी गलत एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व करती है, इट मीन्स कि वो अपने साथ जो लोगों को इन्वॉल्व करी वो बड़ी सबमिसिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है कि वो उनकी चीज़ों को, उनकी डिमांड्स को पूरी कर रहे हैं। तो सिद्दीक के हवाले से भी अगर हम देखें कि वो भी जो पर्सनली बंदा है वो बड़ा सबमिसिव है, वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। तूने इतनी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया? काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज काम ख़त्म ही कर दूँ। तू कहना क्या चाहती है? जी सिद्दीक, बाजी लाइबा को खुद स्कूल लेकर गई हैं। वो कह रही थी कि उन्हें आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। स्कूल छोड़ने के बाद वो किसी फ्रेंड के पास जाएंगी। तू कहना क्या चाह रही है? देख, तुझे बार बार क्या समझाना पड़ेगा, ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूँगी। बहुत अच्छा मौका है। एक बात बोलूं, बहुत पुराना मालिक है मेरा दिल नहीं मानता। तेरा दिल से गुलामी करने को मानता है, लेकिन मेरा नहीं। मैं मज़ीद गुलामी नहीं कर सकती। मेरी बात सुन, बहुत अच्छा मौका है। तो बैग उठा, सामान बांध, मैं यहाँ से अपने कपड़े वपड़े निकालती हूँ। इस तरह के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो शॉर्टकट्स पे बहुत बिलीव करते हैं कि उन्हें शॉर्टकट में लॉन्ग अपना जो है वो फुलफ़िल करनी होती है डिज़ायर्स को, ताकि वो आगे वाली जो लाइफ है उसके अंदर परेशानियां ना उठाएं। तो जब इंसान अपनी सिर्फ और सिर्फ चंद ख्वाहिशात के पीछे छोटे छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए वो जब लोगों के जो कहना चाहिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना शुरू करता है तो उनको और हौसला मिलता है। तो इसके कहीं ना कहीं इस तरह के पैटर्न्स पहले भी रहे होंगे जो इसको इतना हौसला मिला कि वो कत्ल की नौबत पर पहुँच गई हैं। ये ले, लॉक खोल। पागल हो गया है, मुझे पता है चाबियां कहाँ रखी हुई हैं, और अगर हम इससे तोड़ेंगे तो बहुत शोर होगा। जल्दी कर।
हमारी अखलाकी तरबियत होती है चीज़ों के हवाले से, और अखलाकी तरबियत के मुताबिक हम मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को डील कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी सिद्दीक की अखलाकी तरबियत इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए बजाय मना करने के वो उनके साथ शामिल हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, चोरी कर रही तुम मेरी? चुप हो जाओ। मुझे मार इसको, उठाओ उठाओ सिद्दीक, सिद्दीक मैं कह रही हूँ मार इसको, सिद्दीक उठा के मार इसको, मार इसको, मैं कह रही हूँ मार इसको, सिद्दीक मार इसको। मैं बुलाती हूँ पुलिस को। क्या किया तूने? क्या किया तूने? सिद्दीक अगर मैं इसको नहीं मारती तो हम फंस जाते। ये मरी नहीं, ये बेहोश हो गई। तू चल जल्दी सामान उठाओ। पुलिस राय के मुताबिक दोनों मुल्जिमान मियां बीवी ने मकतूला शाकरा के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो लालच में आ गए थे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन दोनों मियां बीवी का मकतूला को कत्ल करने का कोई इरादा न था। इनका ख्याल था कि वो तमाम जेवर और नकदी लेकर खामोशी से निकल जाएंगे। जब मकतूला अचानक इनके सर पर पहुंच गई तो घबराहट में इनसे कत्ल हो गया। जबकि इन्वेस्टिगेशन अफसर का कहना है कि दोनों मियां बीवी पेशावर मुजरिम लगते हैं, क्योंकि जिस तरह मुल्जिमान ने 5 से 6 माह तक पूरी प्लानिंग के साथ घर का जायजा लेकर घर वालों का एतमाद हासिल करने के बाद अपनी प्लानिंग पर अमल दरामद किया, इससे ये बात जाहिर होती है कि मुल्जिमान इससे पहले भी इस तरह की वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। लिहाजा पुलिस तफ्तीश अभी जारी है और मजीद इंकशाफात की तवक्को है। दिल में इंसान के दहलीज भी होती कोई, काश दौलत से बड़ी चीज भी होती कोई। फैसला अपनी ही मर्जी का करेगा लेकिन चाहता था तेरी तजवीज़ भी होती कोई।